हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियोस बनाते हो तो ये गुड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज की वीडियो आप सबके लिए है। आप बहुत गर्व करेंगे इस चीज़ पे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको बहुत गर्व होगा। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। ये न्यूज़ बहुत अपडेटेड है एंड लेटेस्ट है। आपको मेरी इस वीडियो से मोटिवेशन भर भर के मिलेगा कि हमको अब यूट्यूबर ही बनना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना है। मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी कि अभी क्या हुआ है। अभी नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल 2026 में पास हुआ है राज्यसभा के द्वारा। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है। पहले मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। द नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल 2026 वॉज just passed in Rajya Sabha. For the first time in India, influencer, YouTuber and digital artist has a legal identity, not a hobby, not a side hustle, a professional with right. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी क्या होता था दोस्तों, चाहे वो यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आर्टिस्ट हो, उनको कभी भी लीगल आइडेंटिटी नहीं मिली थी। लेकिन अब उनको लीगल आइडेंटिटी मिल चुकी है ना। खुशखबरी की बात। पहले क्या था कि कंटेंट क्रिएटर एज अ पार्ट टाइम जॉब करता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या करता है, वीडियो बनाता है। क्या करता है, यूट्यूबर है। क्या करता है, इंस्टाग्राम रील बनाता है। जस्ट इट। कोई वैल्यू नहीं थी पहले, कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। इसका मतलब ये है, आर्टिस्ट, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर सबको लीगल आइडेंटिटी मिलने जा रही है। एक टाइम में ये बोलने में लगता था मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ। वैसे ही अब यूट्यूबर, आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। उनको एक लीगल आइडेंटिटी मिलने वाली है। और अब आप गर्व के साथ बोल सकते हो कि मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ। है ना खुशखबरी की बात? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। आपको ये लीगल आइडेंटिटी मिल रही है, मतलब बहुत बड़ी प्राउड की बात है। ना ये हॉबी है, ना ही हसल है। अब ये एक प्रोफेशनल माना जाएगा, जैसे टीचर और डॉक्टर के लिए माना जाता है, सेम वैसे ही। पहले इसको एक हॉबी के रूप में देखा जाता है। इसको शौक है वीडियो बनाने का, वीडियो अपलोड करने का, शॉर्ट्स बनाने का, रील्स बनाने का। लेकिन अब ये डिजिटल क्रिएटर को और सब इन्फ्लुएंसर को एक आइडेंटिटी मिल चुकी है। कोई भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वैल्यू बढ़ने जा रही है दोस्तों। साइज ऑफ इंडियाज क्रिएटर इकोनॉमीज 10,000 करोड़, मतलब साल में 25% इंक्रीज हो रही है। 10,000 करोड़ रुपए, समझ रहे हो इस बात को? और 30% कंज्यूम परचेज डिसीजन इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिएटर। मान लो इन्फ्लुएंसर के ज़रिए सेल भी होती है बहुत अच्छी। जैसे मान लो, समझ रहे हो, जैसे मैं किसी ऑयल का प्रमोशन कर रही हूँ, सीरम का प्रमोशन कर रही हूँ, शैम्पू का प्रमोशन कर रही हूँ, उससे इन्फ्लुएंस होके मुझसे, मेरे द्वारा 30% लोग उसे परचेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेल हो रही है इन्फ्लुएंसर के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में जो भी सेल होती है, सामान खरीद रहा है, वो इन्फ्लुएंसर की वजह से खरीद रहा है। इसी रीज़न की वजह से हम इन्फ्लुएंसर को आइडेंटिटी मिली है, लीगल आइडेंटिटी मिली है। यही रीज़न है। फर्स्ट मैंने आपको यही बताया कि आपको लीगल आइडेंटिटी मिलने वाली है। अब जैसे हम भी गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल क्रिएटर हैं। जैसे पहले लोग बोलते थे हम डॉक्टर है, टीचर है, उसी प्राउड के साथ हम भी बोल सकते हैं कि हम एक यूट्यूबर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं। सेकेंड ये है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मिलता था, वैसे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी मिलते थे वो भी मिलेंगे। साथ ही आपको वेरीफाइड क्रिएटर इकोसिस्टम भी मिलने वाला है। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे ईयरली किसी का रिवेन्यू ज़्यादा बनता है तो एक फॉर्म फिल करके देना होगा एज अ कंटेंट क्रिएटर, और वो पेपर बनने के बाद अब इंडिया में सब लीगल वे में काम होगा। जैसे कोई प्रमोशन आपको देता है, आपसे प्रमोशन करा लेता है और वो कंपनी एक महीने बाद भाग जाती है, तो आप ये सब अब गवर्नमेंट की नज़र में भी रहेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। या किसी ने प्रमोशन करा लिया है, आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो सब अब गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा, आपकी चिंता से मुक्त हो गए। आप किसी वेबसाइट का या प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे, वो सब एक गवर्नमेंट की नज़र में भी रहेगा। प्रॉपर जीएसटी के साथ आपको पेमेंट मिलेगा। सब कुछ अब लीगल होने जा रहा है। पहले सब कुछ मजाक में चलता था, लेकिन सब अब लीगल होने वाला है।
अब इसमें पावर बढ़ने वाला है, प्राउड वाली बात है, बहुत बड़ी। कुछ महीने पहले ही बात है, ये बिल पास हुआ था कि ये बोला जा रहा था कि कॉलेज में, सरकारी स्कूलों में ये सब पढ़ाई कराई जाएगी एज अ कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा, कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। इन सबसे बड़ी बात आज की है, कुछ महीनों पहले ये हुआ है कि ये लीगल आइडेंटिटी मिलने वाली है, प्रोफेशनल माना जाएगा कंटेंट क्रिएटर को। ऐसे आप बैंक में जाते थे, फॉर्म फिल करते थे, ऑक्यूपेशन या बिजनेस में आता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, सैलरीड, तो अब ये एक ऑप्शन और जरूर मिलने वाला है, इन्फ्लुएंसर का, कंटेंट क्रिएटर का या डिजिटल क्रिएटर का, है ना। बहुत बड़े प्राउड की बात मेरे लिए, तो बहुत बड़े प्राउड की बात है ये। आप भी कमेंट में बताना ये आपके लिए प्राउड की बात है कि नहीं। क्या ये न्यूज़ पहले आप जानते थे? अगर जानते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में बताना। और मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। मेरी वीडियोस को बहुत प्यार देना गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।